जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जीके जीएस का मैंने वही क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंकारा या तुर्की की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। मास्को या रूस की राजधानी है। थिम्पू या भूटान की राजधानी है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल किस नदी के तट पर स्थित है? तो काबुल नदी के तट पर स्थित है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो जूल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पास्कल या दाब का होता है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आर्मी जीडी में पूछा गया है। और भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गंगा नदी का वहन, गंगा नदी की वहन देविका नदी को कहा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। उज्जैन स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। सल्फर का प्रतीक क्या है? तो सल्फर का यस होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्याज लहसुन में सल्फर पाया जाता है। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह सावित्री देवी को समर्पित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन डाल्टन को माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1960 में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1960 में। और ओलंपिक खेल की शुरुआत पूछे कब से हुआ, तो 1896 में हुआ था। और महिलाओं ने ओलंपिक में भाग 1900 में लिया था। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और इनका जन्म बिहार जीरादेई में हुआ था। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। चेपक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिशप और चेकमेट शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध शतरंज से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शतरंज में वर्ग की संख्या कितनी है? वर्ग की संख्या कितनी है? तो 64 होता है। एफडीआई का विस्तार क्या है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका मिसाइल उड़ीसा में किया है, ऑप्शन डी सही है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो तिब्बत मानसरोवर झील से होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष रेड वुड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेड वुड। यह एनटीपीसी में पूछा गया है, सीबीटी 1 में। ऊतकों का अध्ययन को कहा जाता है? तो उत्तक विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। और सम्राट अशोक को प्रियदर्शनी कहा जाता है या शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डल झील किस शहर में स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीनगर में। और दक्षिण भारत का अन्न भंडार तंजावुर को कहा जाता है। और तमिलनाडु का चावल का कटोरा तंजावुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 11 जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछे तब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तब बिहार हो जाएगा। घनत्व पूछे तब, इसे भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो श्री नितिन जयराम गडकरी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। द बुद्धा एंड हिज धम्म किसकी पुस्तक है? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो नवंबर दिसंबर में अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो 1956 में अपनाया था। वर्ष 1773 से 1785 तक प्रस्तुत भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह यूपी पुलिस में पूछा गया 2019 में। राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि क्या है? तो राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि 20 सेकेंड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संक्षिप्त अवधि उसे कहते हैं राष्ट्रगान का फर्स्ट का लाइन और राष्ट्रगान का अंतिम का लाइन जो गाने में समय लगता है उसे संक्षिप्त अवधि कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है तो 52 सेकेंड हो जाएगा। और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तब डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।